गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो आज हम लोग क्लास 12 NCERT ज्योग्राफी का दूसरा बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग आपका जो इंडियन पीपल इन इकोनॉमी बुक हमारा ख़त्म हो चुका है, तो आज हम लोग दूसरा उसका और एक आपका 2 बुक था मैंने बताया था, तो इसमें से आपका सेकेंड वाला बुक को हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो जिस तरह आपका बुक जो इस तरह दिखता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आप लोग ले लीजिए बुक को, होगा। सो ये है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अभी आपका कुछ चैप्टर जो आपका बहुत ज़्यादा डिलेट हुआ है कि नहीं, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं हुआ। आपका इंडियन पीपल इकोनॉमी में भी बहुत सारा हुआ है, लेकिन वो बुक को हम ख़त्म कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। बाद में जब क्लास स्टार्ट हो से वहाँ में आपको मैं फिर से बताऊँगी कि कौन सा डिलेट स्टार्ट हो, मतलब कौन सा डिलेट हुआ है बोल के। ठीक है, तो आपका इस बार में जो सेशन 2020 to 2021 में आपको जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में से इसका आपको जो चैप्टर हटा है वो है आपका प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये 3 चैप्टर जो आपका हट गया है। ठीक है, 1, 2 इसमें से ज़्यादा नहीं हटा है, मतलब उसमें से ज़्यादा नहीं, 11 में बहुत ज़्यादा थोड़ा हटा है कि नहीं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये 3 आपका डिलेट पोर्शन हो गए। तो ये 3 चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ेगा। ठीक है, ये सेशन के लिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग स्किप कर देगा। ये 1, 2, 3, 4 एंड देन 6 जाएगा एंड देन 7 जाएगा एंड देन लास्ट में 10। तो मिला के आपका कितना चैप्टर हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर होगा। ठीक है, जबकि आपका टोटल 10 चैप्टर है कि नहीं, 7 चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, होगा। आप अपने बुक में भी आप मार्क करके रख दो ये डिलीट हो गया बोल के। ठीक है, तो ये बुक का हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेगा जिसका नाम है यूनिट 1 में आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ने से पहले ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हम लोग देखते हैं एंड उसका नेचर एंड स्कोप क्या क्या है, होगा। तो इसको हम मिटा देगा। ठीक है, तो हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट करेगा पहले। ठीक है, यूनिट 1 ये आपका चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर, स्कोप। तो देखो, पहले हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत सारा हमारा फिजिकल का बारे हम लोग पढ़ा एक वाला बुक में, है कि नहीं। हमारा जो हम एक बुक था, हम लोग उसमें क्या का बारे ज़्यादातर पढ़ा है, हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी का बारे, है कि नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी का बारे। इसमें हम लोग क्या हमारा लैंड, सॉयल, है कि नहीं, आपका क्लाइमेट, फॉरेस्ट, ये सब वगैरह हम लोग जो फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ता है कि नहीं। तो इस टाइप का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी क्या है, हम लोग जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं, यानी कि ये क्या है, जो हमारे ह्यूमन का एस्पेक्ट होता है। ठीक है, ह्यूमन एस्पेक्ट जो होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें जो आपका जिससे क्या होता है कि आदमी लोग ह्यूमन से क्या होता है, अपना लोग का जो सेटलमेंट, इन लोगों को सेटलमेंट होता है। जैसे कि हम लोग को सेटलमेंट बनाना होता है, अपना घर वुर बनाना पड़ता है कि नहीं। तो ये ह्यूमन एस्पेक्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ में मिलके क्या मतलब मिलके क्या एस्पेक्ट बनाता है। ठीक है, तो इन दोनों को जो रिलेशनशिप को जो बोलता है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसी में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ का जो ये रिलेशन, जो इन दोनों का रिलेशन, एक फिजिकल ज्योग्राफी एंड जो ह्यूमन का जो एस्पेक्ट होता है, उन लोगों को एंड एस्पेक्ट दोनों का रिलेशन में उन लोगों का सेटलमेंट किस तरह का होता है, तो उसको बोलता है ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या बोलता है? ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, आपका बुक में भी कुछ डेफिनेशन भी दिया गया है कि नहीं, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारे स्कॉलर का यहाँ में साथ में। ठीक है, तो इसको भी 1-2 थोड़ा हम आपको याद देखा देगा। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग देखिए नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ में कुछ डेफिनेशन भी दिया गया कुछ स्कॉलर का, जैसे रेजल हो गया। ठीक है, यहाँ में अकॉर्डिंग टू रेजल के हिसाब से भी दिया गया कि ये बोला है कि अकॉर्डिंग टू रेजल, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस।
तो रेजर के हिसाब से क्या बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसा सिंथेटिक स्टडी है जो रिलेशनशिप बताता है किसका, वो जो ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सर्वेस का। ठीक है, सर के बहुत सारा स्कॉलर का नाम दिया लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, बुक में है होगा। तो हम डायरेक्ट नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी देखिए। ठीक है, तो नेचर देखिए कि हमारा नेचर क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर स्कोप बोला है कि नहीं। तो नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द फिजिकल एनवायरनमेंट, डील्स विद द स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर कम्युनिटीज, कल्चर, इकोनॉमीज एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। यानी कि हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या वो स्टडी करता है फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे हम आगे में भी बताया था कि जो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में जो पढ़ते हैं, जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट से जो हम लोग रिलेटेड होते हैं, जो हमारा ह्यूमन एस्पेक्ट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, अपना सेटलमेंट बनाते हैं, उसको हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, बोले कि नहीं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी उसको स्टडी करते हैं, जो भी जितना भी फिजिकल एनवायरनमेंट चीज़ को डील करता है, जिससे क्या करता है कि हमारा पीपल लोग, आदमी लोग क्या क्या कुछ स्टडी करता है बोलने से देयर कम्युनिटीज़, हमारे जो खुद के कम्युनिटीज़ हो गया, कल्चर्स वगैरह हो गया, ठीक है ना, जो इकोनॉमीज हो गया, हमारा इंटरेक्शन हो गया विद एनवायरनमेंट का साथ में। ठीक है, ये सब ये भी एक आपका नेचर का एक पॉइंट है। एंड ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक हाउसेज, विलेजेस, सिटीज, रोड, रेल नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज, फार्म, पोर्ट्स एंड आइटम फॉर आवर डेली यूज़। यानी कि ह्यूमन बींग्स लोग की क्या क्रिएट करता है, रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए वो लोग ही क्या करता है कि क्रिएट करता है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट को। ठीक है, क्या करता है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट को उन लोग ही क्या करता है, हमारे ह्यूमन बींग्स लोग ही क्रिएट करता है। ठीक है, क्या क्रिएट करता है उनसे, जो रिसोर्सेज होता है फिजिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, जैसे कि हाउसेस हो गया, विलेजेस हो गया, है कि नहीं। तो इस टाइप का चीज़ को क्या करता है, रोड, रेलवे हो गया, इंडस्ट्री वगैरह, पोर्ट्स वगैरह हो गया, इन सब चीज़ को क्या करेगा, एंड जो डेली यूज़ वाला आइटम्स होता है उसको हम लोग ही खुद ही यूज़ करता है। ठीक है, एंड ह्यूमन्स फुलफिल देयर नीड्स डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन नेचर। तो हमारा ह्यूमन्स लोग यानी कि हम लोग डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होता है, हमारा नेचर पे, हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट पे ही पूरा डिपेंडेंट होता है। तो ये हमारा नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताया, थोड़ा पॉइंट करके लिखा है कि नहीं। तो अगर नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उनसे आप इस टाइप का पॉइंट लिख सकता है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी किसको डील्स करता है, किसको स्टडी करता है, आपका जितना भी फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, जो आपका कम्युनिटीज़ लोग को, कल्चर लोग को, इकोनॉमिक्स लोग को आप बोल के स्टडी करके है कि नहीं। एंड ह्यूमन बींग्स लोग भी खुद ही क्रिएट करता है जो हमारे रिसोर्सेस होता है फिजिकल इन्वायरमेंट में, है कि नहीं, जैसे कि हाउसेस वगैरह, विलेजेस वगैरह, सिटीज़ वगैरह होता है इन लोग को। एंड ह्यूमन लोग ही क्या फुलफिल करता है, पूरा डायरेक्ट लोग किस पे डिपेंड होता है, नेचर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यही क्या बताए, यही जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारा जो पूरा हर चीज़ मॉडिफाई किया गया बाय ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, तो इसको ये भी बहुत ज़्यादा एक आपका ह्यूमन लोग का लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि जैसे उन लोग फिजिकल इन्वायरमेंट को पूरा यूज़ कर रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब यहाँ देखिएगा आपका वो है आपका नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, यानी कि ये दोनों का बारे में, तो पहले हम लोग नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स को देखेगा, इसको अभी नेक्स्ट में देखेगा। ठीक है, यानी कि ह्यूमन्स लोग का नेचुरलाइजेशन किस तरह का है कि नहीं। तो देखो, इन एंशिएंट टाइम ह्यूमन्स अपराइड फ्रॉम नेचर एंड दे यूज टू वर्शिप द नेचर। पहले एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था कि ह्यूमन्स लोग ये हमारा जो नेचर होता है, नेचर को बहुत डरता था कि नहीं, नेचर को उन लोग जो बहुत डरता था, इसलिए वो लोग क्या करता था, नेचर को बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता था कि नहीं। तो ये जो नेचुरलाइजेशन आप देख सकते हैं नेचुरली हो रहा है कि नहीं। तो एंशिएंट टाइम में ह्यूमन्स लोग बहुत ज़्यादा डरता था नेचर को, जिसका वजह से उन लोग ने क्या करना शुरू किया है, वर्शिप करना शुरू हो गया नेचर को। जैसे कि एग्जाम्पल होगा, ड्यू टू मोर रेनफॉल, अर्थक्वेक, इरप्शन ऑफ वोल्केनोस etc सपोज टू फ्यूरी ऑफ गॉड। यानी कि जैसे कि ज़्यादा आपको जो रेनफॉल हो गया, अर्थक्वेक वगैरह हो गया, ठीक है, जो वोल्केनो का इरप्शन हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं कि वो लोग जो सब फ्यूरी ऑफ गॉड, ठीक है, यानी कि गोद मान के वो लोग क्या करता था, उसको डर के, क्योंकि इसको ये लोग सोचता था ये तो बहुत आप लोगों को रिस्की कराएगा, है कि नहीं। उसका वजह से ये लोग क्या करता था, नेचर को बहुत ज़्यादा प्रे करता था, प्रार्थना करता था, कि नहीं। तो नेचर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, यानी कि नेचर जो हमारा क्या करता है कि आपको कंप्लीट करता है, जो हमारा ह्यूमन लाइफ होता है कि नहीं, ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करता है हमारा नेचर जो,
क्यों? क्योंकि उसका जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होता है वो वाज वेरी लो एंड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज आल्सो सिंपल। क्यों? हमारा नेचर जो हम लोगों को कंट्रोल करता था बन से, क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी होता है, जो पहले टेक्नोलॉजी था वो जो क्या था कि बहुत ज़्यादा लो था, है कि नहीं, बहुत लो था। एंड उसका जो स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज आल्सो सिंपल, यानी कि जो ह्यूमन लोग का जो सोशल डेवलपमेंट होता है कि जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल था, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल था। इसलिए हमारा नेचर जो क्या करता है कि हम लोगों को कंट्रोल करता है, हमारा लाइफ को, यानी कि ह्यूमन्स लोग का लाइफ को। तो उसी चीज़ को बोलता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। क्या बोलता है? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये टर्म याद रखिए, ठीक है। यानी कि जब नेचर हम लोगों को पूरा कम्प्लीटली कंट्रोल करता है हमारे ह्यूमन लाइफ को, क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी भी बहुत लो था, जो हमारे ह्यूमन का सोशल डेवलपमेंट है वो भी बहुत सिंपल था, इसलिए उस चीज़ को बोलता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ह्यूमंस अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ नेचर स्लोली एंड गेटिंग मोर डेवलप। तो बाद में क्या होना शुरू हो गया कि ह्यूमंस लोग धीरे धीरे करके जो नेचर का रूल्स रेगुलेशन होता है उसको धीरे धीरे करके मालूम होना शुरू किया, एंड वो धीरे धीरे डेवलप होना भी शुरू हो गया, है कि नहीं। तो ह्यूमन बींग्स वेर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। तो ह्यूमन बींग्स लोग उसको जानने का बाद में, ठीक है, नेचुरल लॉज का बारे, हर चीज़ रूल का बारे जानने का बाद वो लोग क्या करना शुरू हो गया, धीरे धीरे वो लोग टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है उसको अवेलेबल करने लग गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प अस टू डिस्कवर फायर। जैसे कि उन लोगों को ये फ्रिक्शन एंड हीट का जो कंसेप्ट होता है उसको मालूम हुआ है, जिससे हेल्प अस टू डिस्कवर फायर, जिससे हम लोग क्या होता है कि आग डिस्कवर होने पर मालूम हुआ, अंडरस्टैंडिंग किया, है कि नहीं। तो ये आपका होता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। तो दूसरा है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, उसको देखते हैं वो क्या है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ में ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या बोला है कि ह्यूमन डेवलप टेक्नोलॉजी टू मेक देयर लाइफ ईजी, यानी कि थोड़ा पहले क्या था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन था, अभी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि ह्यूमनाइजेशन जो नेचर को किस तरह करेगा, है कि नहीं। तो अभी देखो, ह्यूमन डेवलप टेक्नोलॉजी टू मेक देयर लाइफ ईजी, यानी कि क्या बोला है कि ह्यूमन लोग क्या किया है कि डेवलप किया है, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप किया है टू मेक देयर लाइफ इजी। बहुत सारा नया लाइफ टेक्नोलॉजी वो लोग डेवलप करने लगा है कि नहीं। एंड अभी क्या होता है कि वो लोग ईजीली, ठीक है, नाउ दे कैन ईजिली डू एवरी टास्क बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो यानी कि पहले क्या होता था कि वो लोग टेक्नोलॉजी नहीं बनाता, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी था, है कि नहीं। तो वो लोग नेचर को भी बहुत डर के वो लोग क्या करता था, नेचर को ही प्रार्थना करता था, वर्शिप करता था, है कि नहीं। लेकिन अभी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में देखा जाएगा तो ह्यूमन लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया है एंड वो लोग का लाइफ को ईजी कर दिया है कि नहीं, लाइफ इजी कर दे। एंड नाउ दे कैन ईजिली डू एवरी टास्क बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो अभी वही टेक्नोलॉजी को हमारे ह्यूमन लोग आराम से लेके यूज़ कर सकता है, ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया, हेल्थ सेंटर्स हो गया, साइंस लेबोरेटरीज हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। इस टाइप का अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी निकल गया कि इस सबको आराम से चला सके, है कि नहीं। एंड पीपल बिगिन टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट एंड फोर्सेस ऑफ नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम टू डेवलप मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। यानी कि आदमी लोग को, हम लोग ह्यूमन बींग्स लोग को समझना पड़ेगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है एंड जो हमारा नेचर में जो हम लोग फोर्सेस डालता है, ठीक है, जो फोर्स डाल रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो एक टाइम का साथ में जिसको हम लोग डेवलप करेगा बहुत और भी एफिशिएंटली हमारा जो टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, तो डेवलप मोर एफिशिएंट और अच्छा हम लोग एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डालेगा, डेवलप कराएगा, ठीक है। जैसे कि आपका हेल्थ सेंटर ऑन हाईलैंड में हमारा हेल्थ सेंटर लगाएगा एंड इंक्रीज क्या करेगा, अर्बन एरिया लोगों को भी बढ़ाएगा, है कि नहीं। एंड आपको बहुत सारा बगीचा ये सब भी करेगा, पेस्चर करेगा, ठीक है, प्लेन एरिया में रोलिंग हिल्स करेगा, सैटेलाइट इन स्पेस करेगा, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोगों को पीपल लोगों को भी हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो हम लोगों को इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा एंड जो नेचर में जो फोर्स डाला है कि नहीं उसको भी समझना पड़ेगा टाइम के साथ में। तो डेवलप क्या करने के लिए, हमारा जो एक इफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप होने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये सब बोला है एग्जाम्पल। तो इसको एक अर्लियर एक हमारा एक स्कॉलर है जिसका नाम है ग्रिफिन टेलर, ठीक है, ग्रिफिन टेलर बोल के एक स्कॉलर है जो इसको क्या नाम से दिया है, पॉसिबिलिज्म, ठीक है। क्या दिया है, पॉसिबिलिज्म।
तो यहाँ में बोला है, तो ये बताने वाला, ठीक है। तो यही बोला है कि द अर्लीस्ट स्कॉलर कॉल्ड दिस एज ए पॉसिबिलिज्म। तो वो कौन है? ग्रिफिथ टेलर इंट्रोड्यूस ए मिडिल पार्ट बिटवीन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म एंड इट इज कॉल्ड न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। यानी कि क्या बताया कि ये ग्रिफिथ टेलर जो आया, ये आने के बाद क्या किया, जो हमारे इन्वायरमेंटल जो डिटर्मिनिज्म है कि नहीं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म तो आगे में करा था कि ना, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में, एंड ये पॉसिबिलिज्म का बीच में एक क्या है, मिडिल पार्ट, एक रास्ता है बीच में, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। environmental determinism एंड ये क्या है आपका पॉसिबिलिज्म। दिखाई दे रहा है क्या आपको? दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एनवायरमेंटल है, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म। तो क्या किया कि ग्रिफिथ टेलर ने ये इंट्रोड्यूस किया कि ये दोनों का बीच में एक मिडिल पाथ है, ठीक है, यानी कि एक रास्ता है, मिडिल पाथ है बोल के बोला गया है कि नहीं। जिससे क्या होता है कि ये हमें हमारा जिसको बोला गया है न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है, यहाँ में यानी कि एक मिडिल पाथ, ये है मिडिल पाथ बिटवीन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म डिटर्मिनिज्म, एंड इसी को, ये जो मिडिल पाथ, इसी को बोला गया है आपका न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है। क्या बोला गया है? न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है। यानी कि या फिर उसको आप स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोल सकता है, ठीक है। जैसे स्टॉप एंड गो आपको पता है, जब आप ट्रैफिक में आप जाने से आपको स्टॉप एंड गो किस तरह का होता है, आपको रेड होने से आपको रुकना होता है कि नहीं, जब रेड कलर का होने से स्टॉप होना पड़ता है, आपको पता है, एंड जब ग्रीन होने से क्या होता है, आपको जाना पड़ता है, गो, है कि नहीं। तो यहाँ में वही बोला, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोल सकता है, या फिर इसको न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है, सिंपल सा है। तो न्यू डिटर्मिनिज्म टेल टू मेक कंट्रोल ऑन नेचर, यानी कि हमारा नेचर को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि आपका हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक को अगर हम मेंटेन नहीं करेगा तो हम लोग का क्या होगा, इतना सारा एक्सीडेंट वगैरह होगा, लेकिन बहुत सारा केसेस होगा। तो अगर इस चीज़ को हम लोग अगर कंट्रोल करेगा, कंट्रोल में रखेगा, तब जाके हमारा ये न्यू डिटर्मिनिज्म बनेगा। इसलिए ग्रिफिथ टेलर ने ये इंट्रोड्यूस किया कि ये दोनों के बीच में एक मिडिल पाथ होना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए उसने ये बनाया है कि नहीं इसने। तो नाउ ह्यूमंस डोंट अफ्रेड एंड यूजिंग नेचर ब्लाइंडली फॉर द डेवलप। तो अभी क्या हो रहा है कि ह्यूमंस लोग नहीं डर रहा है नेचर को, पहले तो डर रहा था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में, है कि नहीं, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि अभी नेचर को ह्यूमन लोग नहीं डर रहा है, एंड बहुत ब्लाइंडली आँख बंद करके भी उन लोग क्या करते हैं कि नेचर को यूज़ कर रहा है डेवलप करने के लिए, है कि नहीं। तो दिस डैमेज द इन्वायरमेंट इन द ग्रीन हाउस। तो इस टाइप का क्या हो रहा है कि नेचर को अगर नहीं डर के वो लोग ब्लाइंडली डेवलप कर रहे, तो ये सब आपको क्या कि में डैमेज लाएगा हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारा ग्रीन हाउस होता है कि नहीं, ग्रीन हाउस से इफेक्ट करता है कि नहीं। आपका जो ओजन लेयर डिप्लेशन होता है उसने भी आपको इफेक्ट करता है कि नहीं। आपको जो ग्लोबल वार्मिंग में भी हो गया, मेल्टिंग ग्लेशियर में हो गया, एंड रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ लैंड का जो क्या बोलते हैं लेवल होता है उसको भी रिड्यूस कर दे, क्योंकि उन लोग क्या करेगा पूरा ये इसको यूज़ कर रहा है कि नहीं। यूज़ करने के बाद से क्या कर डेवलपमेंट लाने की कोशिश करे क्या कि यूज़ बनाने के लिए, कि जिससे क्या हो रहा है हमारा नेचर जो खराब हो रहा है कि नहीं, हमारा इन्वायरमेंट जो डैमेज हो रहा है। तो ये बताते हैं आपको ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में, ठीक है। पॉइंट को आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, सिंपल सा है। इसमें याद रखो कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आगे पर रहता है, एंड पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म, दोनों का बीच में ग्रिफिथ टेलर ने एक पाथ, मिडिल पाथ रखा गया, जिसमें क्या बोला गया कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म होना पड़े, या फिर न्यू डिटर्मिनिज्म, ताकि हमारा जो नेचर होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए, कि कंट्रोल नहीं करने से क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो जिसका वजह से क्या होता है कि ह्यूमन लोग भी अभी नहीं डर के ब्लाइंडली डेवलप कर रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है कि बहुत सारा डैमेजेस भी हो रहा है, हमारे इन सब चीज़ में इफेक्ट करता है कि नहीं। तो ये तो है आपका ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का समय में ह्यूमन ज्योग्राफी का किस तरह का है बोल के बोला है। जैसे कि अभी हमें है आपका इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है, पहले समय में एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था कि जो ह्यूमंस लोग होता था वो अटैच टू द नेचर, हमारा जो नेचर होता है नेचर के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच होता था, बहुत मिल के रहता था कि ना, उसको बहुत
चाहता था, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंड डोंट नो मोर अबाउट नेचर एज वी रीड अर्लियर दैट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोगों को ये लोग बहुत ज़्यादा नेचर से अटैच होता था एंड उन लोगों को इतना पता नहीं था कि नेचर के बारे, क्योंकि उन लोग को ये सोचता था कि बहुत लैक ऑफ टेक्नोलॉजी आता था कि नहीं। तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होता था जिसका वजह से क्या होता है कि उन लोग को मालूम नहीं होता था, है कि नहीं। तो फिर दूसरा बता, फिर धीरे धीरे करके वो लोग जानना शुरू हुए टेक्नोलॉजी को, ठीक है। एंड ग्रो मोर क्रॉप्स, और ज़्यादा क्या क्या क्रॉप्स लगाना शुरू हो गया, साल में 2 क्रॉप जैसा लगाने शुरू हो गया, है कि नहीं। ये टाइम के साथ में जाने लग गया धीरे धीरे। फिर जो नेविगेशनल स्किल्स होते हैं, जो नेविगेशन होता है कि नहीं, जो आपका जहाज का थ्रू, वो वेयर नॉट डेवलप, ठीक है। एंड वॉयेज वेयर वेरी डेंजरस, तो आपका जो नेविगेशनल स्किल डेवलप नहीं होता। एंड जो वॉयेज लोग था, है कि नहीं, जो आप बड़ा बड़ा जो होता है, जो नदी में जाता है कि नहीं, तो वो लोग जो पहले बहुत डेंजरस था। लेकिन अभी क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे टाइम के साथ जा रहे हैं, वो लोग क्या इजीली मूव करता है एक जगह से दूसरा पार्ट में यूजिंग नेविगेशन सिस्टम का थ्रू, ठीक है। वो उसका थ्रू ये अभी इजीली एक पार्ट से दूसरा जगह में चला जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का ये बताया गया है। तो ये तो था ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, है कि नहीं। एंड दूसरा है आपका फील्ड एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। क्या है, फील्ड एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये अभी आपका लास्ट टॉपिक है, फील्ड एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, एक चार्ट है आपके टेबल में 1.2 बोल के, ठीक है। हम पूरा को नहीं लिखा है, आप जैसे हम ऊपर वाले पोर्शन को बता देगा, नीचे आप देखिएगा, ठीक। कुछ नहीं, सिंपल सा ही है। तो फील्ड एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि इसका मतलब ये कि जैसे कि जो ह्यूमन लाइफ एंड स्पेस का साथ में जो रिलेटेड होता है, ठीक है। जो रिलेशन, जो रिलेटेड बिटवीन किसका होता है, आपका ह्यूमन लाइफ एंड स्पेस के साथ में जो होता है, वो सब का बारे। जैसे कि मान लो अभी कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी का फील्ड एंड सब फील्ड, ठीक है। फील्ड एंड सब फील्ड का मतलब अगर आप बोलने से, जैसे कि यहाँ में चलो इसको पहले देखें, फील्ड्स एंड सब फील्ड का मतलब देख लो पहले, ठीक है। देखो, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे कि आपका ये मोबाइल है, ठीक है। आपका फ़ोन है, तो फ़ोन है, फ़ोन भी तो बहुत प्रकार का फ़ोन होता है। कोई टच वाला होता है, कोई स्मार्टफोन होता है, कोई पहले में तो कीपैड वाला होता है, ठीक है। तो ये फ़ोन जो मोबाइल जो क्या हो गया, आपका फील्ड है एंड इसका सब फील्ड हो गया। जैसे कोई स्मार्टफोन है, स्मार्ट वाला, ठीक है, जो टच पैड वाला है कि नहीं, एंड कोई क्या है, कीपैड वाला। तो ये जो क्या इसका सब फील्ड होते हैं, ऐसे वाला आपको बोलते हैं, ठीक है। अगर और एक एग्जांपल लेगा हमसे, घर, हाउस, जैसे कि मान लो ये घर है, ठीक है। तो हाउस मतलब सिंपल सा सिर्फ हाउस है, तो उसमें से वो आपका ये भी हो सकता है, बंगलो भी हो सकता है कि नहीं, कोई बंगलो भी हो सकता है, कोई या फिर छोटा सा हट भी, स्मॉल हट भी हो सकता है, बहुत प्रकार का हो सकता है। तो उसमें से हाउस क्या होगा, आपका फील्ड होगा, एंड आपका जो बंगलो, स्मॉल हट जो बोला है, वो सब उसका सब फील्ड होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ह्यूमन ज्योग्राफी में फील्ड एंड सब फील्ड का मतलब ये बताता है कि ये इट टेल्स अबाउट, क्या को बताता है कि जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन जो रिलेटेड होता है जो ह्यूमन लाइफ एंड स्पेस के साथ में, ठीक है। तो उसको इसमें ये बताया ऐसा होता है। तो आपका यहाँ में अभी बहुत सारा फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है एंड उसका सब फील्ड, एंड ये जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी तो क्या होता है कि आपका एक इंटर डिसिप्लिनरी है, ठीक है। इसको अगर एज्यूम करेगा तो मतलब इंटरफेयर आप डिसिप्लिनरी बोला मीन्स आपका मतलब कि दूसरा जो सोशल साइंसेस सब्जेक्ट होता है उससे भी वो मिलता है, ठीक है। उसका सिस्टर टाइप, इसलिए यहाँ में भी बोला कि इंटरफेस विथ सिस्टर डिसिप्लिनरी ऑफ सोशल साइंसेस, उसका साथ में भी वो जो उसका साथ में मिला हुआ है। जैसे कि फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी देखिएगा तो यहाँ में मान लो एक सोशल ज्योग्राफी, ये आपका एक सोशल ज्योग्राफी, फिर इसके अंदर में आपका इसका जो सब फील्ड है, बिहेवियरल ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। तो ये सब इसका सब फील्ड होता है, ठीक है। जैसे कि इसका जैसा सब फील्ड है, इसका अंडर में जो आता है उसको बोलते हैं सब टाइप होता है कि ना, हर एक टॉपिक का सब टाइप होता है। तो सोशल ज्योग्राफी में जो बिहेवियर ज्योग्राफी, इसका इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिनरी के साथ में देखा जाएगा तो दूसरा साइंस के साथ में बोलने से जो सोशियोलॉजी होता है उसके साथ में, एंड बिहेवियरल ज्योग्राफी का साइकोलॉजी, ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इस तरह करके एक टेबल दिए। फिर अगर ये अर्बन ज्योग्राफी है तो अर्बन ज्योग्राफी में आपका फिर आपका क्या क्या आएगा, ठीक है, जैसे कि अर्बन लोग का बारे बताएगा, है कि नहीं। एंड देन आपका फिर दूसरा है आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी, है कि नहीं। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से क्या होगा, मिलिट्री का बारे बताएगा, है कि नहीं।
तो आपका ये वाला टेबल है कि नहीं, ये इधर में दिया गया है, आप इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ में जो है आपका पेज नंबर 6 का 1.2 टेबल में, पर टेबल को हम नहीं बनाया है कि बना के इतना बनाना वो नहीं है, आप ऊपर का जस्ट आप पोर्शन को आपको हम समझा दिया, आप समझ जाना। ठीक है, तो ये सब इसका सब फील्ड है। अगर आपको सोशल ज्योग्राफी का सब फील्ड क्या है पूछने से आप ये बिहेवियरल ज्योग्राफी बता सकता है। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ये सब इतना ही पूछेगा आपको, इसका ये क्या है वो क्या है, नहीं इतना नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप का होता है फील्ड एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये चैप्टर में बहुत कमी था, कुछ कमी टॉपिक था आपका। हम लोग क्या नेचर एंड पढ़ा है। ठीक है, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो आपका फिर से आपको ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये सब पढ़ा है। डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, है कि नहीं, तो वो लोग, एंड देन आपका न्यू डिटर्मिनिज्म एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, है कि नहीं। एंड देन यही है इसमें आपका, एंड आपका ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, चैप्टर कुछ ज़्यादा नहीं है, फर्स्ट चैप्टर आपका थोड़ा सा शॉर्ट ही है कि नहीं। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, इसका फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेगा। ठीक है, चैप्टर 2 का नाम आपका क्या था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड आपका ग्रोथ। आपका ये जो बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी और जो इंडियन पीपल इकोनॉमी का, दोनों बुक पूरा इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से मिला हुआ है। आप उसमें जो टॉपिक पढ़ा है इसमें भी वही पढ़ा है, सिर्फ इसमें आपको वर्ल्ड भर में, वो तो सिर्फ आपके इंडिया का बारे था, ये हमें पूरा वर्ल्ड का आता है। ठीक है, तो इसलिए वो जब पढ़ने से उसको आप पहले तो उसको आप देखना पड़ेगा, क्योंकि वो वीडियो हम पोस्ट कर दिए, तो उसको आप देखिए, आप भी जानिए, उसके आप यहाँ में ऐसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम इजीली ऐसे ही जा सकता है, क्योंकि वहाँ आपको हम पढ़ा दिए, तो आप यहाँ फिर से रिवाइज टाइप का हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, पूरा चैप्टर सेम ही है, तो ऐसे करके तो यहाँ तक हो जाएगा ये आज। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर पूछिएगा बाद में, क्लास जब स्टार्ट होते टाइम में। ठीक है, तो इस टाइप का ही है। ठीक है, आप देखिए इसको, आई होप कि आप लोग समझा होगा, इतना कुछ नहीं है। ठीक है, इस ह्यूमन ज्योग्राफी का बारे ही है। ठीक है ना, तो ऐसा करके चैप्टर ख़त्म हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक रहने के लिए। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा होगा। ठीक है, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।